ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। युद्ध विराम तक खुला रहेगा हॉर्मुज। कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है। सहन जहाजों के लिए आवाजाही नहीं होगी, यानी कि सैन्य जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकती, ईरान की तरफ से कहा गया है। दूसरी ओर अमेरिका कह रहा है कि सभी जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। तो हॉर्मुज खुलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? हॉर्मुज में सैन्य नाकाबंदी जारी है, पूर्ण समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बनी है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। एक और बड़ी खबर, 1-2 दिनों में समझौते की उम्मीद जताई है। ईरान युद्ध समाप्त होने की संभावना। तो 1-2 दिनों में समझौते की उम्मीद, ईरान युद्ध समाप्त होने की संभावना जताते हुए यह बयान दिया गया है कि 1-2 दिन में युद्ध समाप्त हो सकता है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। हालांकि इस तरीके के बयान कई बार पहले भी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। और टीवी स्क्रीन पर 2 बड़ी अहम खबरें आपके सामने। सैन्य जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। ईरान का बयान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन व्यापारिक जहाज यहां से जा सकते हैं, व्यापार के लिए खोला गया है। युद्ध विराम तक खोला गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, नाकाबंदी जारी रहेगी, 1-2 दिनों में समझौता पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो सवाल तो यह भी है कि क्या सुपर पावर झुक गया है? अमेरिका झुक गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोल दिया गया है। 5 पॉइंट के जरिए पूरी खबर समझते हैं कि हुआ क्या क्या है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोल दिया, जिसको लेकर धन्यवाद भी कहा गया अमेरिका की तरफ से। कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत ईरान की तरफ से दी गई है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया। लेबनान में सीजफायर के बाद ईरान ने यह निर्णय लिया है। लेबनान को लेकर बात हुई और फिर यह फैसला, सीजफायर तक ही हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का ऐलान किया गया। अब्बास अराक्ची ने क्या कहा? कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है। जहाजों को लेनी होगी ईरान की इजाजत। ईरान के बताए रूट से ही जहाज गुजरेंगे, ईरान ने स्पष्ट किया। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल चुका है, सभी जहाज आने जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ईरान के खिलाफ नौसैनिक ब्लॉकेड जारी रहेगा। डील पूरी होने तक ब्लॉकेड जारी रहेगा। अब कब बंद हुआ था हॉर्मुज, ये भी जान लेते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे। 4 मार्च को ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया था। क्यों बंद करना पड़ा हॉर्मुज और क्यों बंद हुआ? अमेरिका इजराइल के हमलों का जवाबी कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया। हमले रुकने तक दुश्मन देशों को इजाजत नहीं दी गई। हालांकि नाकाबंदी अभी भी अमेरिका की तरफ से जारी है, जिसको लेकर ईरान की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज दुनिया के लिए शानदार दिन है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरह से खुल चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज व्यापार के लिए तैयार। तो आज दुनिया के लिए, विश्व के लिए एक शानदार और महत्वपूर्ण दिन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, व्यापार के लिए तैयार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। लेकिन ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर है क्या, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि लेबनान को लेकर ही बात हुई थी, सीजफायर फिर किया गया। समझते हैं हॉर्मुज पर नियंत्रण, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से अलग और अमेरिका की तरफ से अलग। रूट तय करने का अधिकार ईरान के पास। ईरान तय करेगा स्ट्रेट कब खोलना है और कब बंद करना है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो हॉर्मुज का गार्जियन ईरान है, यह भी दावा किया जा रहा है। जहाजों को लेनी पड़ेगी IRGC की इजाजत, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। सिर्फ युद्ध विराम तक हॉर्मुज खोला गया है, यह चेतावनी भी दी गई है। और जहाजों पर सख्ती रहेगी, यह भी जताया गया है। सिर्फ कमर्शियल जहाजों को इजाजत दी गई है व्यापार के लिए, सैन्य जहाजों को इजाजत नहीं मिली है, यह स्पष्ट किया है। अब मीडिया नैरेटिव क्या है इसको लेकर? मीडिया नैरेटिव ये कि दूसरी तरफ की मीडिया पर भरोसा ना करें। पश्चिमी मीडिया सिर्फ नैरेटिव बना रही है, यह भी कहा गया है। सवाल ये उठता
है कि हॉर्मुज पर ईरान की इतनी शर्तें, तो अमेरिका की जीत कैसे हो सकती है? अमेरिका की तरफ से इतने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब ईरान ने इतनी शर्तें रखी है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा, हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी रहेगी जारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में अमेरिकी सेना का एक्शन दिख रहा है, तैनाती दिख रही है अमेरिकी सैनिकों की। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका सेना का बड़ा दावा, हॉर्मुज में नाकाबंदी के लिए सैन्य तैनाती, 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। हॉर्मुज में नेवल मिशन भेजने की भी तैयारी की जा रही है। यूरोपीय देशों ने फैसला लिया है। यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ऐलान किया है। पेरिस में संयुक्त घोषणा की गई, बैठक हुई और बातचीत की गई, माइनस अमेरिका। यूरोपीय देशों ने यह निर्णय लिया है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली शामिल हैं। ऐलान किया गया है हॉर्मुज में नेवल मिशन भेजने की तैयारी की गई है। अब 3 बड़ी खबरें आपके सामने। वीडियो में अमेरिकी सेना का एक्शन दिखा, वो वीडियो जहां पर तैनाती देखने को मिल रही है अमेरिकी सैनिकों की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, हॉर्मुज में नाकाबंदी के लिए सैन्य तैनाती भी की गई है। करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती इस दौरान की गई है। वहीं दूसरी ओर पेरिस में संयुक्त घोषणा होती है। बड़ी जानकारी से जुड़ी ये कि हॉर्मुज में नेवल मिशन भेजने की तैयारी की गई है। फ्रांस, यूके और साथ ही कई देश इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें जर्मनी और इटली का नाम भी शामिल है। पेरिस में ये संयुक्त घोषणा कर बताया गया। तो ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, नाकाबंदी ना हटाने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई का बयान, अमेरिका विरोधाभासी रुख अपना रहा है, कर कुछ रहा है, कह कुछ रहा है, एक्शन कुछ और है, बयान कुछ और है। तो अमेरिका विरोधाभासी रुख अपना रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने दावा किया है। कालीबाफ का दावा, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए। ट्रंप ने सभी 7 दावे झूठे किए हैं। तो कालीबाफ की तरफ से बयान सामने आया, जहां कहा गया कि ट्रंप की तरफ से 1 घंटे के अंदर ही 7 दावे किए गए और वो सातों के 7 दावे झूठे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया है। हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है। अब्बास अरागची की तरफ से ये जानकारी दी गई। लेबनान में सीजफायर के बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो हॉर्मुज पूरी तरह से खोला गया। इसको लेकर अब्बास अरागची की तरफ से ही जानकारी दी गई थी और लेबनान में सीजफायर के बाद ये निर्णय लिया गया है। ये भी बताया गया कि लेबनान में जिस तरीके से हमले हो रहे थे, इजराइल की तरफ से वो हमले रोक दिया जाए। जब सीजफायर हुआ उसके बाद ही ये डिसीजन, ये फैसला लिया गया है और इसी के साथ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया गया है। तो अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान ने चेतावनी भी दी है। एक तरफ जहां कमर्शियल जहाजों के लिए खोला गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरी ओर नाकाबंदी सीजफायर का उल्लंघन है। अब्बास अरागची का बयान, ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी, नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जरूर कार्रवाई करेगा और इसे सीजफायर के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जाएगा। कालीबाफ ने कहा कि 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दावे किए और वो सातों के सातों दावे झूठ निकले। अब वो कौन से दावे हैं जिनका जिक्र कालीबाफ की तरफ से किया गया है? दावा नंबर 1, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा ईरान। झूठ है ये कहा गया ईरान की तरफ से। ईरान संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार है, ये अमेरिका ने कहा और ये भी झूठ है। अगले 20 साल परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हो गया ईरान, ये भी दावा झूठा है। लगभग हर चीज पर सहमत हो चुका है ईरान, ये भी गलत है। और दावा नंबर 5, जंग में ईरान का सब कुछ खत्म हो गया है, ये भी झूठा दावा है। ईरान की तरफ से कहा गया प्रॉक्सी का समर्थन नहीं करेगा ईरान, इसे भी गलत ठहराया। दावा नंबर 7, ईरान में डील लगभग फाइनल हो चुकी है। कालीबाफ ने झूठ की पोल खोल दी है। बड़ा सवाल, झूठ से डोनाल्ड ट्रंप ने जंग जीते, ना वार्ता सफल होगी, यह भी कहा गया है।
अमेरिकी नाकाबंदी रही तो हॉर्मूज बंद हो जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हॉर्मूज से ईरान के बताए रूट से जहाज गुजरेंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट के फैसले सिर्फ ईरान लेगा। जहाजों की IRGC से इजाजत लेनी होगी। जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उसको लेकर ईरान से लेनी होगी इजाजत। दुश्मन देशों के जहाजों को निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ कमर्शियल जहाज ही गुजर सकते हैं, सैन्य जहाजों को इजाजत नहीं दी जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर ईरान की तरफ से बातें रखी गई हैं और बताया गया है कि सीजफायर के तहत इन बातों का पालन करना होगा। यूएस ईरान वार्ता को लेकर CNN ने बड़ा दावा किया। एक और बड़ी जानकारी, अगले दौर की वार्ता सोमवार को संभव है। पाकिस्तान में हो सकती है दूसरे राउंड की वार्ता। आपको बता दें, पहले राउंड की वार्ता इस्लामाबाद में हुई, करीब 21 घंटे बैठक चली, लेकिन बेनतीजा साबित हुई ये मीटिंग। 11 अप्रैल को पहली फेज की मीटिंग 21 घंटे चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब दूसरे दौर को लेकर तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में। ईरानी सूत्रों के हवाले से CNN का बड़ा दावा, दोनों डेलीगेशन इस वीकेंड पाकिस्तान में पहुंचेंगे। अमेरिका ने वार्ता की तारीख की पुष्टि नहीं की है। ईरान यूएस के बीच वार्ता के लिए तैयारी जारी है। इस्लामाबाद में वार्ता की तैयारी शुरू हो गई है। पहली वार्ता भी इस्लामाबाद में हुई। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना भी इस्लामाबाद में तैनात की गई है। दूसरे दौर को लेकर, बातचीत को लेकर यह तैयारी की जा रही है। तीन बड़ी खबरें, अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। यूएस ईरान वार्ता को लेकर CNN का बड़ा दावा कि दूसरे दौर की बातचीत जल्दी संभव बताई जा रही है और सोमवार को हो सकती है बातचीत। यूएस ने वार्ता की तारीख की हालांकि पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान में दूसरे राउंड की वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद में हो सकती है बातचीत। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती पाकिस्तान में की गई है। सुरक्षा को देखते हुए तैयारी की गई और पाकिस्तानी सेना भी इस्लामाबाद में तैनात की गई है। सवाल है, इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की वार्ता होगी क्या? इस्लामाबाद वार्ता राउंड नंबर 2, शांति या एटमी विनाश, क्योंकि सहमति बन पाएगी क्या? सोमवार को हो सकती है अमेरिका ईरान वार्ता। इस्लामाबाद में हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। पाकिस्तान पहुंचेंगे ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल। ईरानी सूत्रों के हवाले से CNN ने यह दावा किया है। वार्ता से पहले दिखावे की तैयारी तो नहीं हो रही क्या? वैश्विक नेताओं को निमंत्रण पाकिस्तान भेजेगा। बड़ा कूटनीतिक कार्यक्रम बनाने की योजना है। वार्ता के जरिए पाकिस्तान की इमेज सुधारने की भी तैयारी की जा रही है। अब बैठक पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? बैठक पर सवाल नंबर 1 ये है कि क्या ईरान अमेरिका के बीच कोई बात बन पाएगी, क्योंकि पहले फेज की बातचीत में तो ऐसा नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, क्या बैठक में शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि पहली फेज की जब बातचीत हुई थी तब ऐसा नहीं हुआ था और बातचीत के दौरान सहमति नहीं बन पाई थी कई मुद्दों पर, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले दौर की बातचीत जब होगी, जो कि सोमवार को संभव बताई जा रही है, क्या तब सहमति बन पाएगी? क्योंकि ईरान का रुख अभी भी स्पष्ट है और अमेरिका की तरफ से भी कई दावे किए गए, जिसको लेकर ईरान ने कहा ये सभी के सभी दावे झूठे हैं। अमेरिका ईरान वार्ता इस्लामाबाद में क्या तैयारी की जा रही है ये भी समझ लेते हैं। 10,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं, तैनात किए गए हैं। पहले से 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। एयरपोर्ट से मीटिंग स्थल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। विशेष सुरक्षा काफिला, वैकल्पिक रूट भी तैयार किया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। सेना, अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती और एयर स्पेस और ड्रोन मूवमेंट पर भी निगरानी की जा रही है। और इन तैयारियों को देखकर ही लग रहा है कि सोमवार को हो सकती है बातचीत। इस्लामाबाद में हो सकती है दूसरे दौर की बातचीत। एक बड़े कार्यक्रम की योजना तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर, हॉर्मूज खुलने के बाद ईरानी सेना ने दावा किया जहाजों को IRGC की इजाजत लेनी ही होगी। हॉर्मूज पर ईरानी नौसेना ने शर्तें रखी हैं, तो जहाजों को IRGC की लेनी होगी इजाजत। हॉर्मूज पर ईरानी नौसेना ने कई शर्तें रखी और उसमें से एक ये शर्त भी है। आपको बताते हैं, अमेरिका की तरफ से कहा गया है
नाकाबंदी जारी रहेगी, जिसको लेकर भी ईरान ने कहा है कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो ईरान की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और इसे सीज़फायर का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने स्पष्ट किया, कई शर्तें रखी गई और उसमें एक शर्त यह भी है कि IRGC की इजाजत के बिना कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। एक शर्त यह भी कि कमर्शियल जहाज निर्धारित मार्ग से ही गुजरेंगे। सैन्य जहाजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सैन्य जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजरेंगे। आवाजाही सिर्फ IRGC की अनुमति से ही संभव है। ईरान में संवर्धित यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, हम ईरान से यूरेनियम ले आएंगे, हम ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे, ईरान से बड़ी संख्या में मशीनों के साथ जाएंगे। यानी कि मशीनों के साथ परमाणु हथियारों को अमेरिका लाया जाएगा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। ईरान के विदेश मंत्रालय की चेतावनी, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो फिर से हॉर्मुज बंद हो जाएगा। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर ईरान ने एक और बयान दिया। हॉर्मुज पर बाहरी कंट्रोल मंजूर नहीं है, ईरान के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं हम। हॉर्मुज पर बाहरी नियंत्रण नहीं है मंजूर। ईरान के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है ईरान। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, IRGC का ही नियंत्रण रहेगा, बाहरी कंट्रोल मंजूर नहीं है और ईरान की मंजूरी के बिना, सहमति के बिना कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता है। जो रूट तय किया गया है वही रूट अपनाना होगा। तो वार्ता की तारीख तय हो गई है, शर्तों पर पेच फंस रहा है। पहली दौर की वार्ता में भी यहीं पर फंसा था पेच। वो मुद्दे कौन से हैं जहां पर बात अटक सकती है? पहला मुद्दा परमाणु हथियार, दूसरा अहम महत्वपूर्ण मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है और ईरान पर प्रतिबंध भी एक बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा ईरान की तरफ से उठाया गया था कि फ्री संपत्ति और मुआवजा मिलना चाहिए। इसको लेकर भी अटकलें हैं कि इस पर भी पेच फंस सकता है। अब ईरान ने क्या कहा ये भी समझ लेते हैं। परमाणु मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी है, ईरान ने स्पष्ट किया है। हॉर्मुज खुला, लेकिन दोनों देशों की अपनी अपनी शर्तें हैं। ईरान की अपनी शर्तें, अमेरिका की अपनी शर्तें हैं। ईरान से प्रतिबंध हटे, युद्ध का मुआवजा मिले, ईरान की तरफ से यह भी बात रखी गई है। बड़ी बात यह कि मुद्दे पर ईरान, अमेरिका के अपने अपने दावे हैं। ट्रंप हर दिन हर मुद्दे पर नया बयान दे रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं और ट्रंप के बयान से दूरी बढ़ गई है और मुद्दे उलझते हुए दिख रहे हैं, सुलझते नहीं नजर आ रहे हैं। एक और खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार है। ईरान संवर्धित यूरेनियम हटाने पर भी सहमत है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि यह भी एक झूठा दावा है, ईरान कभी तैयार नहीं होगा, कानून के तहत एनरिचमेंट रहेगा जारी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऐलान, हम ईरान से यूरेनियम हासिल कर लेंगे, हम ईरान से यूरेनियम अमेरिका लेकर आएंगे। एक और ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस दावे को झूठा ठहराया, तो दूसरी ओर अमेरिका का कहना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम ईरान से यूरेनियम अमेरिका लेकर आएंगे और परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर देगा ईरान। सहमत हो चुका है, सहमति बन चुकी है और सहमत होते हुए ईरान की तरफ से कई दावों पर सहमति जता दी गई है, यह अमेरिका ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने एटमी हथियार को बताया जंग की वजह, परमाणु समझौते तक नाकाबंदी रहेगी जारी। हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने पर भी काम जारी। इधर ईरानी प्रॉक्सी को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, दावा किया ईरान हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन बंद कर देगा, ईरान हर बात पर सहमत हो गया है। प्रॉक्सी का समर्थन बंद कर देगा, इस पर भी ईरान सहमत हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बड़ा दावा किया, हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया ऐसा नहीं है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को गलत बताया। जितने भी दावे किए गए अमेरिका की तरफ से, इन्हें गलत बताया। ईरान अमेरिका को यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागई ने यह बयान दिया। इस्माइल बागई की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं होने वाला है और यूरेनियम नहीं सौंपेगा ईरान अमेरिका को।
यूरेनियम पर समझौता नहीं करेगा ईरान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने ऐलान किया और कहा कि यूरेनियम प्रोग्राम का अधिकार कानून के तहत होता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होगी। ये भी ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से अपने बयान में कहा गया। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा ईरान। बढ़ते आगे, अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद अभी भी जारी है। परमाणु मुद्दे पर अभी भी तनाव देखने को मिल रहा है। सीनियर ईरानी अधिकारी ने दावा किया है परमाणु मुद्दे पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देगा ईरान, और दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि ईरान जारी रखेगा परमाणु कार्यक्रम। परमाणु मुद्दे पर अभी कोई भी समझौता नहीं हुआ, मतभेद जारी है। और एक और बड़ी खबर, अहम खबर, जंग रुकवाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया। मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं। ईरान लेबनान जोड़े तो 10 युद्ध हो जाएंगे। हमने लाखों करोड़ों जानें बचाई। लेबनान में सीज फायर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बयान दिया। ट्रंप के अनुरोध पर लेबनान में सीज फायर हुआ है। हमारा काम लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। खतरे से निपटने के लिए हमारे पास योजना है, अभी भी तैयारी है। लेबनानी बॉर्डर से अभी भी सैनिक इजरायल की तरफ से नहीं हटाए गए हैं। लेबनान में सीज फायर पर नेतन्याहू ने बयान दिया कि अमेरिका के अनुरोध पर, डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर सीज फायर किया गया है लेबनान में, लेकिन हमारी तैयारी अभी भी है और हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। नाकाबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। आईआरजीसी कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को धमकी दी, नाकाबंदी नहीं हटी तो करारा जवाब दिया जाएगा। फारस और ओमान की खाड़ी से व्यापार ठप कर देंगे। नाकाबंदी को अब्दुल्लाही ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है। अमेरिका की नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा दावा, ब्लॉक करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी। भड़काऊ कदम सीज फायर तोड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जवाब देंगे। ईरान की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि जिस तरीके से नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की गई है, इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और जरूरत पड़ी तो ईरान एक्शन लेगा, जवाब देगा और इसके तहत सीज फायर तोड़ा जा सकता है। इजरायल की ईरान को चेतावनी, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी है, ईरान को परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हमला किया जाएगा। इजरायल की ईरान को एक और चेतावनी, इजरायल की तरफ से कहा गया है। रक्षा मंत्री इजरायल के धमकी देते हुए कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार छोड़ने ही होंगे, जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हमला करेंगे। काट्स की तरफ से कहा गया। 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ट्रंप के अनुरोध पर लेबनान में सीज फायर किया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचे हम, नाकाबंदी नहीं हटी तो करारा जवाब देंगे। आईआरजीसी का बयान, ओमान की खाड़ी से व्यापार ठप कर देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है और ईरान को एटमी हथियार छोड़ने ही होंगे, ये इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा। नाकाबंदी को सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने बताया, कहा जरूरत पड़ी तो एक्शन लिया जाएगा और नाकाबंदी पर ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने दिख रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर हमला करेंगे, ये इजरायल ने बयान दिया है। और दक्षिण लेबनान में फिर हुए हमले। बिंत जबेल में इजरायल की बमबारी जारी है। आवासीय इमारतों पर हमले हुए हैं। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। बिंत जबेल में इजरायल ने बमबारी की है, आवासीय इमारतों पर हमला हुआ है। ईरान में युद्ध की तैयारियों पर ब्रेक नहीं, अंडरग्राउंड ड्रोन भंडार की तस्वीरें सामने आई हैं। आईआरजीसी ने शाही ड्रोन की तस्वीरें जारी की हैं। इसी के साथ पता चलता है कि ईरान की तैयारी अभी भी जारी है। एक तरफ नाकाबंदी, अमेरिका की तरफ से 10,000 सैनिकों की तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई है, तो दूसरी ओर आईआरजीसी ने भी शाही ड्रोन की तस्वीरें जारी की। अंडरग्राउंड ड्रोन का जखीरा इस वीडियो में दिख रहा है। जंग की तैयारियों पर ब्रेक नहीं लगा, ये संकेत ईरान की तरफ से इस वीडियो के जरिए। हॉर्मूज खुलने के बावजूद अमेरिका ने बड़ा निर्णय लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला, लेकिन अमेरिका का बड़ा फैसला, अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर छूट की सीमा बढ़ा दी है। अब रूसी तेल खरीद पर 16 मई तक छूट रहेगी। यूएस का दावा, दुनिया में महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए निर्णय लिया गया है।
2 दिन पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था रूसी तेल पर प्रतिबंध में और छूट नहीं मिलेगी। हालांकि ये छूट देते हुए बात कही गई कि महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है।